मत भागो पीछे उनके जिन्हें कद्र नहीं जज्बातों की। मत भागो पीछे उनके जिन्हें कद्र नहीं जज्बातों की। ना थी कभी ना होगी कभी, ना थी कभी ना होगी कभी परवाह तुम्हारे हालातों की। गुड आफ्टरनून, नमस्ते। मेरा नाम कनिका चौहान है और पेशे से मैं एक रिसर्च स्कॉलर हूँ, लेकिन रिसर्च के साथ साथ मुझे ह्यूमन इमोशंस और फीलिंग्स पर रिसर्च करने का भी एक शौक़ है, जिसे मैं पोइट्री की फॉर्म में लिख दिया करती हूँ। और मेरी आज की पोइट्री का टाइटल है एक खत। एक खत उनके लिए जो रुक गए हैं किसी के चले जाने से। एक खत उनके लिए जो रुक गए हैं किसी के चले जाने से। जैसे कि आप सब ने, मैं फील कर सकती हूँ कि यहाँ बैठे हर एक इंसान या फिर आपका कोई दोस्त रहा होगा जिनके साथ कभी ना कभी कुछ ऐसा हुआ होगा। आप रिलेट कर सकते हैं मेरी कही एक एक बात को, कि जब हम किसी के साथ अपनी पूरी लाइफ को इमेजिन कर लेते हैं, बहुत सारे प्लान्स बना लेते हैं, लेकिन उसके बाद अनएक्सपेक्टेड सर्कमस्टांसेस की वजह से उनका साथ बीच में छूट जाता है। इस तरह एक हस्बैंड वाइफ का रिश्ता अधूरा रह जाता है और कुछ बेनाम रिश्ते बिना नाम के रह जाते हैं। तो उसी पर लिखा है कि कितना अजीब होता है, कितना अजीब होता है जब हम किसी पर इतना निर्भर हो जाते हैं कि फिर उनके बिना खुद को सोच ही नहीं पाते हैं। जब किसी का साथ और हाथ इतना ज़रूरी हो जाता है कि उनके बिना एक कदम का फासला भी हमसे तय नहीं हो पाता है। उनके बिना जीना मरने जैसा लगता है। उनके चले जाने से हम रुक जाते हैं, भटक जाते हैं अपनी मंजिलों से, और कभी कभी तो रास्ता तक भूल जाते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा, एक डिप्रेशन की स्टेट में इंसान चला जाता है, बार बार वही चीज़ों को रिपीट करता है। मेरे साथ पता है ऐसा हुआ था, मेरे साथ पता है ऐसा हुआ था। 1 साल इतना टाइम बीत जाने के बाद भी इंसान वहीं पे फंसा रह जाता है, लूप में फंसा रह जाता है। कहानियाँ सुनाते होंगे आपके दोस्त आपको, पता है उस टाइम ये हुआ था, पता है ये हुआ था। कुछ ऐसे सवालों के जवाब जो शायद कभी नहीं मिलेंगे, लेकिन फिर भी इंसान उन्हीं में खो जाता है। तो कोई हमारी ज़िंदगी में नहीं रहना चाहता, कोई दुनिया से चला जाता है, कोई खुद की मर्ज़ी से किसी को खुदा ले जाता है। उस वक्त के लिए मानो वक्त रुक जाता है और कोई ये परिस्थिति समझ नहीं पाता है। ऐसे ही दौर से गुज़र रहे लोगों के लिए, दोस्तों के लिए आज एक खत लिखा है, जिनके किसी बहुत करीबी अपने का साथ छूट जाने से वो इस सदमे से बाहर ही नहीं आ पा रहे हैं। एक अरसा बीत जाने के बाद भी अतीत के उन्हीं पलों में जिए जा रहे हैं और यादों के इस महाजाल से बाहर निकलना नहीं चाहते हैं। वियोग की स्थिति में तन्हाई के दलदल में धंसे जा रहे हैं। एक खत, तो खत कुछ इस तरह है कि जानती हूँ इस वक्त अपने अंदर उठ रहे तूफान से हर किसी को रूबरू कराना चाहते हो तुम। वो इंसान, वो लम्हे क्या थे तुम्हारे लिए, हर एक अपने को ये बताना चाहते हो तुम। अपनी दर्द, अपने तकलीफ़ का एहसास दिलाना चाहते हो तुम। ये भी जानती हूँ कि इतना आसान नहीं होता उन्हें भूल पाना, जिनके साथ ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा और बहुत सारे खूबसूरत पल बिताए हो तुमने। क्या खोया है तुमने, ये तुमसे बेहतर उस रिश्ते का मूल्य कोई और जान ही नहीं सकता। ना ही कोई समझ पाएगा तुम्हारे हृदय में उठ रही उस अनंत पीड़ा को। दोस्तों को बताने से एक पल का, हाँ पल भर का सुकून तो मिल सकता है तुम्हें। उनके कंधे पर रोकर हल्का भी लगेगा तुम्हें, मगर इस वक्त खुद को खुद ही संभालना होगा तुम्हें, क्योंकि तुमसे बेहतर कोई और समझ ही नहीं सकता तुम्हें। बार बार अतीत की उन गलियों में जाना, बंद दरवाज़ों को खटखटाना तुम्हें अंदर से कमज़ोर कर देगा। तुम्हारे दिल का ये बोझ एक दिन तुम्हें खोखला कर देगा, और फिर एक अरसे बाद तुम्हें ये एहसास होगा कि अगर अपने ज़ख्मों को कुरेदते रहोगे तो घाव कभी भर ही नहीं पाएंगे तुम्हारे। फिर तुम भी बहते झरने के उस जल के समान हो जाओगे जो चलते चलते एक गड्ढे में अटक गया है, अपने गुणों से हीन, तुच्छ और दुर्गंधित हो गया है, क्योंकि उसने बदलाव को स्वीकार ही नहीं किया, क्योंकि उसे बहाव के साथ बहना ही नहीं आया। देर होने से पहले तुम भी संभल जाओ ना ज़रा, अपने घावों को भर जाने दो ना ज़रा, अपने घावों को भर जाने दो ना ज़रा। थैंक यू। बेहतरीन नज़्मों और गज़लों के लिए सब्सक्राइब करें द सोशल हाउस को।